and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Student, today we are going to see a new chapter. Chapter number 16 is Look, Learn and Experience. It means देखो, सीखो and means और experience means अनुभव. देखो, सीखो और अनुभव करो. In your classroom and at your home. It means कि आपके क्लासरूम में और आपके घर पर you see many things. आपने बहुत सी things देखी होगी. Things means चीज़ देखी होगी. Some of them are listed here. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे listed की गई हैं, यानी इसकी जो यादी होती है वो यहाँ पे present की गई है. See things. Here are given two column. यहाँ पे आपको two column दिए. First column is things and second column is what is it made of. Things में दी गई हैं स्टूडेंट्स चेयर, डोर, चपाती, spectacles, bucket, spoon, shoes and book. एंड सेकेंड कॉलम है वो बता रहा है कि ये सारी जो थिंग्स है, ये सभी जो थिंग्स है वो किससे बनी हुई है, किससे बनाते हैं हम. व्हाट इज इट मेड ऑफ, इसे हम किससे बनाते हैं. ठीक है, इसमें हम किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं. ये जो सारी थिंग्स है वो कौन से मटीरियल्स का यूज़ करके बनाई जाती है. ठीक है, तो कौन से मटीरियल्स का यूज़ करके बनाई जाती है सारी थिंग्स. सी द फर्स्ट इज चेयर. चेयर मीन्स जिस पे आप सिट डाउन होते हो. ठीक है, बैठते हो. चेयर बनाने के लिए हमें कौन सी थिंग्स की ज़रूरत, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन से मेटल्स की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स. वुड, प्लास्टिक, आयरन. जो चेयर होती है वो वुड, प्लास्टिक और आयरन से बनती है. सेकेंड डोर. जो डोर है वो किससे बनते हैं स्टूडेंट्स. वुड, प्लास्टिक, आयरन एंड सनमिका. ठीक है, डोर बनाने के लिए सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम. वुड का मटेरियल चाहिए, प्लास्टिक का मटेरियल चाहिए, आयरन चाहिए एंड सनमाइका चाहिए. चपाती के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है हमें स्टूडेंट्स. वो किससे बनती है. व्हीट फ्लोर एंड वाटर. जब चपाती हम बनाते हैं तो व्हीट फ्लोर लेते हैं और उसमें थोड़ा वाटर डालते हैं. वाटर को मिक्स करके एक डो प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके डो के थ्रू हम चपाती बनाते हैं. नेक्स्ट इज स्पेक्टिकल्स. स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा होता है. चश्मा जो आप पहनते हो. ठीक है, वो किससे बने होते हैं स्टूडेंट्स. ग्लास एंड प्लास्टिक से. ठीक है, तो स्पेक्टिकल किससे बनते हैं, किसका यूज़ किया जाता है. स्पेक्टिकल्स बनाने के लिए ग्लास चाहिए होती है और उसकी फ्रेम बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट बकेट मीन्स जो डोल आप अपने घरों में यूज़ करते हो बाथिंग के लिए एंड अदर यूजनेस के लिए. ठीक है, तो बकेट में क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है स्टूडेंट्स. बकेट के लिए हमें प्लास्टिक चाहिए, आयरन चाहिए. ठीक है, बकेट बनाने के लिए प्लास्टिक और आयरन का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट इज स्पून मीन्स चम्मच, जिससे आप ईट करते हो, जिसकी हेल्प से. ठीक है, तो स्पून के लिए किसका यूज़ करते हैं हम. स्टील का. स्पून जो है वो स्टील से बनती है. फिर नेक्स्ट है शूज़ जिसे आप वेयर करते हो. ठीक है, पहनते हो. तो शूज़ किससे बनते हैं स्टूडेंट्स. उसमें लेदर चाहिए होता है, थ्रेड चाहिए होता है, रबर और प्लास्टिक. शूज़ किससे बनते हैं. लेदर, थ्रेड, रबर एंड प्लास्टिक से. फिर लास्ट वन इज बुक को बनाने के लिए हमें कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. ये बुक का थिंग्स दिया, उसमें वो कैसे बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स. तो पेपर चाहिए उसके लिए, ग्राम चाहिए एंड कार्डबोर्ड चाहिए. ठीक है, तब जाके हमारी ये बुक तैयार होती है. नेक्स्ट द मैटर ऑफ विच द अबव मेंशन. मैटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई भी पदार्थ. ठीक है, तो कोई भी पदार्थ
ऑफ विच द एबो मेंशन, ये सारे मैटर्स जो आपको दिए मेंशन थिंग्स आर मेड इज कोल्ड सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है तत्व, ठीक है। तो जो पदार्थ वाली चीज़ों को बनाने के लिए कोई भी तत्व की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें थिंग्स के लिए कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें एक तत्व की जरूरत पड़ती है कोई भी पदार्थ को बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं सब्सटेंस। द मैटर ऑफ विच द एबो मेंशन थिंग्स आर मेड इज कोल्ड सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करोगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपकी वर्कबुक में भी पूछा जाएगा व्हाट इज सब्सटेंस। तो आपको ये इसकी डिफाइन लिखनी है, ओके। चलो अब नेक्स्ट पेज नंबर पर आ जाओ स्टूडेंट्स, 119। सी द पेज नंबर 119। सी यहाँ पे 119 पेज नंबर पर आपको दिया है इन सर्कल विच हैज़ वेट और मास। वेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स हैवी, और मास का मतलब, इसका मतलब है कि आपको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्कल करना है जिसका ज़्यादा वेट है, और जिस वेट को उठाने के लिए हमें बल की प्रयोग, जिस चीज़ को उठाने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमें उठाने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें अपना बल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी जो पृथ्वी होती है वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो हमारी ज़मीन पर कोई भी चीज़ें अगर पड़ी है तो उसे उठाने के लिए, अगर हैवी है तो उसे हमें उठाने के लिए अपने बल का प्रयोग करना पड़ता है, ओके। तो इसका मतलब है इन सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट हैव मोर वेट, जिसका ज़्यादा वेट है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है, ठीक है। वाटर है, ब्रिक है, बैग है, आइस है, मैन है, ठीक है। इस सब पे आपको सर्कल करना है। मिल्क है, फिर वीट है, स्टोन है, स्टोन मीन्स पत्थर, फिर आयरन है, ठीक है, फिर वुड है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें उठाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ता है। सी द एक्टिविटी। एक्टिविटी में कलेक्ट थिंग्स लाइक लीफ, नेल, वाटर, इरेजर एंड चॉक। आपको ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करनी है, जैसे कि लीफ है, नेल है, वाटर है, इरेजर है और चॉक है। ये सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करोगे, सारी थिंग्स को कलेक्ट करोगे, एंड देन आफ्टर यूज अ पेंसिल टू ड्रॉ एंड आउटलाइन देम। और उसके बाद आपको क्या करना है, पेंसिल से, पेंसिल का यूज़ करके उसकी आउटलाइन पर आउटलाइन ड्रॉ करनी है। यानी जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर्स बनाया, ठीक है। तो ये पिक्चर्स में आप क्या करोगे, इसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन में इसके बाहर की लाइन है, जो बाहर वाली लाइन है, उस पर आपको पेंसिल से आउटलाइन करना है। आउटलाइन इसको बोलते हैं, जब हम बाहर की आउटसाइड लाइन होती है उसको हम डार्क करते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर ड्रॉ द फिगर्स ऑफ वेरियस थिंग्स। और उसके बाद आपको अलग अलग टाइप्स की ये सारी थिंग्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में लीफ है, लीफ यहाँ पे आपको ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, राइट। फिर नेल है, तो ये देखो मैंने ये नेल ड्रॉ किया है। फिर वाटर है, ठीक है, तो वाटर ड्रॉ किया है। फिर इरेजर है, तो ये इरेजर ड्रॉ किया है। चॉक है, तो ये चॉक ड्रॉ किया है, ठीक है, इस टाइप का ये चॉक ड्रॉ किया है। फिर आपको अलग अलग थिंग्स ड्रॉ करनी है। मैंने पेंसिल ड्रॉ की है, आप अपने मन से कोई भी ड्रॉ, सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। सारी चीज़ें इकट्ठा करोगे। फिर ये प्लास्टिक से बनी हुई कुछ चीज़ें हैं, वो आप ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप्स की कुछ थिंग्स बनाई हुई है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। आप अपने मन से सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो आपको भी इसमें यहाँ पे ड्रॉ करना है।
और ये वाला जो भी यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है ये आपके सेम वर्कबुक में है, तो वहाँ पे भी आपको ये सर्कल करना है, वहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। सेम इज इन वर्कबुक ऐसा लिख रही हूँ, इसका मतलब है ये वर्कबुक में सेम ऐसा ही है, वहाँ पे आपको ये करना है, LW है आपका ये, ठीक है। फिर ये भी सेम इज इन वर्कबुक, ये आपके वर्कबुक में है, सेम इज इन वर्कबुक, ठीक है। तो ये भी आपका LW है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका LW है, ये भी आपको वर्कबुक में करना है। नेक्स्ट, इट इज़ अ ट्रू, क्या ये सही है? एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर, सारी चीज़ें मैटर से बनी होती है, पदार्थ की बनी होती है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ मैटर और सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है। एवरीथिंग हैज़ अ वेट और मास, सभी का वेट होता है और मास अथवा तो मास होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। कोई भी थिंग्स होगी, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ वेट होगा या तो मास होगा। नेक्स्ट, एवरीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस, सभी चीज़ें जो होती हैं वो एक स्पेस रखती है, ठीक है, स्पेस कवर करती है। कोई भी चीज़ है, ये पेंसिल है, अगर मैं पेंसिल को यहाँ पे रख दूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इतना स्पेस कवर करेगी, ठीक है। तो सभी के पास एक स्पेस ऑक्यूपाइज होता है, वो स्पेस कवर करते हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर भी क्या करती है, अपनी स्पेस कवर करती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, हम उसे फील कर सकते हैं, ठीक है। एयर हैज़ वेट, और एयर के पास भी क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। हम उसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर भी प्रेशर होता है, दबाव होता है, ठीक है, वो उसके अंदर भी एक वेट होता है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर भी क्या करती है, एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, स्पेस रखती है सभी जगह पर, बट हम उसे सी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट सी इट बट वी कैन फील इट, हम उसे महसूस कर सकते हैं। एयर हैज़ अ वेट, एयर के अंदर भी वेट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 120 पेज नंबर पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टूडेंट्स, ये आपको HW वर्क करना है, ये सारा सेम आपको आपकी वर्कबुक में कॉपीराइट करना है चैप्टर नंबर 16 में, और ये सर्कल करना है, और ये पिक्चर्स यहाँ पे कुछ हैं उसे ड्रॉ करने हैं इसमें और फिर वर्कबुक के अंदर। Now take care all of you, bye bye, stay at your homes and be healthy.